स्कॉलरशिप्स है तकरीबन, तो तुम्हें इस स्कॉलरशिप्स के बारे में पता ही नहीं होता। फनी फनी स्कॉलरशिप्स बहुत काफ़ी है। पहले जो है ना 64 पे थे, अभी इंक्रीज हुई है इंशाल्लाह। बजट जैसे ही बजट इंक्रीज होता है इनकम इंक्रीज होता है, ये कुछ होता है, ये कहते हैं और महंगाई हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बजट इंक्रीज हुआ है इस बार। यू आर वेरी हैप्पी। यस यस। तो शादी के बारे में बताएं। लम्स में शादी के बारे में बताओ, शादी डे के बारे में बताओ। तो शादी डे यार बहुत अच्छा सीन होता है। भी आलम्स में सोशल लाइफ का बहुत ख्याल अच्छा होता है, तो इस वजह से जो है ना हम स्टूडेंट्स भी कोशिश करते हैं अपने आप को बर्डनाइज करने की करते। एफएस ये वो क्रेडिट कॉलेज सांगड़ से किया, भाईजान मुझसे तुले भी हुए हैं। सही है कि मतलब तुम उस दौर में यूट्यूब चला रहे थे सिर्फ सर्चिंग करने के लिए कि मुझे लम्स यूनिवर्सिटी में जाना है, और उस दौर में हमारा अली रजा जनाब 2 बोल ड्रामा देख रहा था। एनओपी स्कॉलरशिप की, एनओपी मतलब जिनको नहीं पता, नेशनल आउटरीच प्रोग्राम है लम्स की तरफ से, फुली फंडेड। रोज फिर ये आपका रिजल्ट आता है, उसमें फिर जुलाई में जो है ना, जुलाई और अगस्त में आपका सेशन होता है समर एनओपी कोच। अब उस समर कोचिंग सेशन में क्या हुआ है? मतलब तुम्हें स्टूडेंट चाहिए तो मतलब मैं आया हूँ स्टूडेंट, बट चाहिए जो है ना, बट वो इस तरह की नहीं चाहिए ना। साला ये दुख का खत्म नहीं होता है। माइयों शादी वलीमा होता है, रुखसती होती है, फिर निकाह से नहीं होता होगा ना? निकाह भी होता है बट वो फेक निकाह होता है। नहीं, एक मौलवी साहब ने कहा था वो जो ड्रामों में निकाह होता है वो असली निकाह है। नहीं फेक निकाह होता है यहाँ पर। फिर ठीक है, फेक निकाह जिस तरह होता है, मिस बॉय मांगते हैं या लंग्स की लाइफ अच्छी हो जाए। अच्छा मतलब लम्स के लिए थोड़ी बहुत हमारी सालाना फीस होती है। यहाँ की डिग्री जो पढ़ती है ना, लाइक 4 साल वाली डिग्री 70-80 लाख की पढ़ती है। 70-80 लाख की 4 साल की डिग्री, अराउंड करोड़ हो जाए। क्या है, अभी मैं फ़ोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, यूट्यूब पर कोई कॉमेडी वीडियो देख लेता हूँ। तो शादी के बारे में बताएं। अरे शर्मा क्यों रहे हो? अभी मेरी शादी नहीं होने वाली भाई। अभी तेरी शादी के बारे में नहीं पूछा, मैं पूछा हूँ लम्स में शादी के बारे में बताओ, शादी डे के बारे में बताओ। तो शादी डे यार बहुत अच्छा सीन होता है। 5 दिनों का इवेंट होता है, उसमें डिफरेंट कपल्स बनते हैं और फिर उसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं? अगर यार अप्लाई करने के लिए सिर्फ आपको सीनियर ईयर में होने। अच्छा लम्स में होना चाहिए, बाहर से बंदा अप्लाई नहीं कर सकता। बाहर से अप्लाई नहीं कर सकता रहती। ओके, तो सीनियर ईयर में भी होना चाहिए और सोशलाइज भी होना चाहिए ताकि आपको बोर्ड्स में मिल जाए। हाँ, और एक मीन्स ना आपकी फ्रेंड हो जो आप पार्टिसिपेट करना चाहे, वॉलंटरली जो है ना उसमें पार्टिसिपेट करना चाहे। तो मतलब क्या कहते हैं, अब लम्स में हर दूसरे दिन होता है वाइट डे, ब्लैक डे, ग्रीन डे, रेड डे, ये इतने सारे डेज निकाल कैसे लेते हो? टाइम कैसे मिल जाता है? मीन्स के एजुकेशन के साथ स्टडीज़ के साथ साथ टाइम कैसे मिल जाता है? यार टाइम जो है ना मीन्स निकालना पड़ता है, मिलता तो नहीं है बट निकालना पड़ता है, क्योंकि यहाँ ये है ना स्टडीज़ ऐसे डेज, ये तकरीबन डेज जो होते हैं ना छुट्टियों पर भी आ जाते हैं, काफ़ी दिन जो है छुट्टियों पर भी, बट उसके बावजूद जो है ना टाइम निकाल लेते हैं। इन चीज़ों के लिए इनके पास बहुत टाइम है, पढ़ाई के लिए इनके पास कोई टाइम नहीं है। वैसे ये कहते हैं मैं बहुत बिजी रहता हूँ, तो मतलब ये टाइम निकलता कहते हैं जब जैसे पिछला सेमेस्टर इनका, तुम्हारा जो सेमेस्टर था तो बहुत बिजी था। कैसे बिजी था? यार बहुत असाइनमेंट्स आ गए थे, बहुत क्विज़ेस थी। तो उन डेज में तुमने ये कैसे अटेंड कर लिए कल्चरल डे, फेस्टिवल्स वगैरह? यही डे बस ये जो है ना टाइम देखना पड़ता है, उस हिसाब से अपनी मैजिक से पहले से ही स्केड्यूल करनी पड़ती है, मैं देखना पड़ता है उस हिसाब से नहीं किया, क्योंकि यहाँ लम्स में सोशल लाइफ का बहुत ख्याल अच्छा होता है। तो इस वजह से जो है ना हम स्टूडेंट्स भी कोशिश करते हैं अपने आप को बर्डनाइज करने नहीं करते, थोड़ा फन क्या फिर अपने आप को सोशलाइज, अपने आप को लाइक एज अ ट्रीट करते हैं। किसी दोस्त से फ़ायदा क्या होता है सोसाइटीज़ ज्वाइन करने का? क्योंकि बेसिकली अगर बेसिस यूनिवर्सिटीज़ देखा जाए तो इतना सोसाइटीज़ का इतना स्कोप नहीं है जितना यहाँ पर स्कोप है। तो ऐसा फ़ायदा क्या होता है? यार फ़ायदा ये है कि दोस्त बन जाते हैं, अच्छे दोस्त बन जाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा एक्सपीरियंस होता है कि किस तरह ऑर्गेनाइज़ करते हैं इवेंट्स वगैरह। और उसके अलावा ये है कि आपकी प्रोफाइल बन जाती है, कहीं भी आप अप्लाई करते हैं या कहीं भी आपने अपनी क्या कहते हैं बैकग्राउंड जो आपका एफएस ये वो क्रेडिट कॉलेज सांगड़ से किया, सही है, जैसे कि मेरे कॉलेज से किया, भाईजान मुझसे तुले भी हुए हैं, सही है। तो मतलब मार गुडाई वाले मतलब क्रेडिट कॉलेज से किया है, तो क्रेडिट कॉलेज में ये वो टॉपर, सही है, मतलब 5 साल लगातार फर्स्ट पोजीशन होल्ड करना। उसके बाद अभी यहाँ पे कैसा मतलब क्या सूरत हाल है? मतलब कि टॉपिंग
टॉपर वाली पोजीशन बरकरार है या बस यहाँ पे वीक है? यार ये है कि यहाँ जो है ना कंपटीशन बहुत टफ है, नो डाउट। तो तकरीबन जो लम्स में आती है उनकी एडमिशन जो होती है वो मेरिट बेस पर होती है, और वो तकरीबन अपने कॉलेजेस और स्कूल से टॉपर्स आते हैं। हाँ, तो जब टॉपर्स का आपस में कॉम्पिटिशन होता है तो फिर तो इट्स मीन्स तुम कहना चाह रहे हो तुम मिडिल लेवल पे नहीं, मैं मिडिल लेवल, बस ये कह सकते हो कि मैं कॉम्पीट उनसे अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है, और कंपटीशन चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो एक कैडेट कॉलेज का एक ये स्कोप्स होते हैं। कैडेट कॉलेजेस आजकल जो भी है, सानड है, पिटारो है, उटमाड़ा है, मिलिट्री कॉलेज है, इनके ये स्कोप होते हैं कि बच्चों को भाई फौज में डालना है, फोर्सेज में। उनका जो फर्स्ट माइंड सेट होता है वो होता है मिलिट्री। लेकिन आपने एक ISS भी तक नहीं दी मेरे ख्याल से, या तो टेस्ट भी नहीं दिया होगा। टेस्ट भी नहीं दिया मैंने। तो इसकी क्या वजूहत थी? यार ये जो है ना, बस एक मैंने ये सोचा हुआ था कि पहले मैं सोच रहा था कि दे दूंगा कोई ना कोई टेस्ट वगैरह, बट मुझे एक मीन्स ऑफ फील हो रहा था कि मैं बताओ, मुझे नहीं पता, मुझे पता है। हाँ बताओ, उनको बताओ। चलो, मुझे ऐसे फील हो रहा था कि जो है ना कि मेरी एडमिशन जो है ना MBBS में होगी, ना ही फिर फोर्सेस में होगी। अच्छा, मुझे बस फील मेडिकल का टेस्ट दिया था? मेडिकल का भी नहीं दिया था, ठीक है। मुझे बस ये मैंने जब अच्छा मेडिकल का टेस्ट देने की एक और वजह भी थी इनके पास, लेकिन इनके पास ऑप्शन था लम्स यूनिवर्सिटी का बिफोर MBBS में, आई थिंक, है ना? बिकॉज जब हम लोग इंटर क्लास में थे तो तभी हमारे CEO थे, उन्होंने बताया था, जब मैं प्राइस लेने जा रहा था, मेरी सेकंड पोजीशन आई थी, हमारी फर्स्ट थी जब, तो इन दैट केस के मेरे से पहले तुम गया था, क्योंकि हमारी जो इंटर में पोजीशन थी दोनों की सेकंड थी, तो मुझे फर्स्ट कॉल हुआ था, और ये फर्स्ट ईयर में फर्स्ट था, और इंटर वाले की लास्ट में आती है। तो जब ये जा रहा था तो प्रिंसिपल से इसके सर इसका लम्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है और फुल स्कॉलरशिप है। उसके बारे में बाद में बात करते हैं, स्कॉलरशिप के बारे में, कैसे अप्लाई किया, क्या फर्दर फॉर्मेलिटीज़ थी। तो क्या मतलब क्या था, मतलब कि एक तरफ से आपके पास वो तो था ना, बेनिफिट था कि भाई मैं यहाँ से अगर मैं MBBS नहीं करता तो मेरे पास लम्स ऑप्शन है, इसलिए अप्लाई नहीं किया। यार ये है कि MBBS के लिए काफ़ी मीन्स ना वो स्पेसिफिक क्राइटेरियाज, एक तो मीन्स मैट्रिक इंटर की परसेंटेज हाई होनी चाहिए, वो हमारे कैट कॉलेज में नहीं है। हाँ, कैडेट कॉलेज में वो होती है, कुछ ही स्टूडेंट्स की होती है, लेकिन हाँ होती है, हाँ, बट ये है कि सिंध में जो है बस अनफॉर्चुनेटली ये है कि कुछ और ही तरीके से मीन्स एडमिशन लिया जाता है, तो इस वजह से सही। तो बाकी लम्स यूनिवर्सिटी, मतलब लम्स के स्कोप क्या है, लम्स का सोचा कैसे? एक रूरल एरिया से बिलोंग करता हुआ लड़का, स्वीट होम में बना हुआ, उसके बाद कैडेट कॉलेज में स्कॉलरशिप, 5 साल वहाँ रहा, मतलब माइंड सेट कैसे सेट किया, मतलब इंडिविजुअली पढ़ना, फिर उसके बाद ना स्पोर्ट्स करना ना कुछ करना, उसके बाद इसको कहते थे खाना खाओ, ये खाना भी नहीं खाता था, मतलब कमज़ोरी। अभी तो थोड़ा बहुत माहौल ने चेंज कर दिया, लेकिन मतलब कैसे ख्याल है कि यार ये यूनिवर्सिटी है लम्स वहाँ अप्लाई जाता है, कैसे पता? यार क्योंकि उस वक्त तो हमारे पास कैडेट कॉलेज में मेरे ख्याल से इंटरनेट भी नहीं था हाउसेस पर, मेरे ख्याल से नहीं था, सिर्फ IT लैब में था, और लैब में भी सिर्फ एक आधा पीरियड होता था, और उस पर भी सख्ती होती थी, भाई बच्चे फ्री टाइम में आके इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, उस वक्त ये था। तो उसको कैसे ख्याल आया कि यार मुझे लम्स यूनिवर्सिटी में जाना है, और लम्स यूनिवर्सिटी में अप्लाई कैसे करते हैं वगैरह वगैरह, किस तरह? यार मैं जब 8th-9th मैट्रिक में होता था तो मुझे ऐसे ही बस मैं ख्वाब देखता था कि काश में चला जाऊँ ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, यही ख्वाब देखता था। सही, ठीक है, तो कहीं बाहर चला जाऊँ इंटर के बाद। फिर एक देख लो फर्स्ट बेंचर और बैक बेंचर्स के ख्वाब था, भाई का ख्वाब था ऑक्सफोर्ड जाऊँ, यहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ। मैं गरीब कहता था पंजाब यूनिवर्सिटी ले ले, ये यूनिवर्सिटी ले ले, फलाना ले ले, ये ले ले, NIT पास कर ले। वैन यू अचीव, मतलब एम हाई होना चाहिए, मतलब एम हाई होना चाहिए, बस मेरा ख्वाब था, सोचता था। सही। उसके बाद हमारे सर थे, सर लेफ्टिनेंट अभी माजी साहब, सही, तो उन्होंने मुझे एडवर्टाइजमेंट थी, उन्होंने कहा कि ये बेहतरीन अच्छी यूनिवर्सिटी है और आप इसमें हो जाओगे। तो फिर मैंने इस पर रिसर्च करना शुरू कर दी, यूट्यूब चैनल पर, गूगल पर, ठीक है। तो मुझे बहुत इंस्पायर किया यूनिवर्सिटी की लाइफ, यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने रिव्यूज़ सुने टीचर्स से, तो काफ़ी बेहतरीन, और रैंकिंग चेक की। मतलब तुम उस दौर में यूट्यूब चला रहे थे सिर्फ सर्चिंग करने के लिए कि मुझे लम्स यूनिवर्सिटी में जाना है, और उस दौर में हमारा अली रज़ा जनाब 2 बोल ड्रामा देख रहा था। बताओ उस दौर में जब हम लोग यूनिवर्सिटी में इंटर क्लास में थे, तुम फर्स्ट ईयर में थे, बताओ तुमने तभी शुरू किया होगा सर्चिंग करना, यूट्यूब करना कि भाई लव्स यूनिवर्सिटी में अप्लाई कैसे करते हैं, फॉर्मेलिटीज़ क्या हैं, और क्या कहते हैं, किस तरह से एप्लीकेशन फिल्स करनी होती है, और क्या अपने बारे में लिखना होता है, सकता वह सकता। उस दौर में हमारे इंटर क्लास वाले देख रहे होते थे, 2 बोल देख रहे होते थे, और ये अपना कौन से ड्रामे देख रहे होते थे, हमें नहीं पता। यार मेन ये है कि ना मेरे मिस ये
वहाँ इतनी ना फैसिलिटीज़ नहीं कि लाइक सर्च करना जाता था, रेस्ट टाइम में जाता था। वो तो इंटरनेट हमारी वजह से इशू हुआ था, हद इस्माइल की वजह से, क्योंकि इस्माइल ने कहा था मुझे एमबीबीएस की तैयारी करनी है और सर से इसके भाई छुट्टी नहीं मिल सकती। तो समझ बोला मुझे छुट्टी चाहिए, मैं जिद करूँगा। वो फैमिली को ले आया, भाई मुझे छुट्टी चाहिए। तो सीईओ से मिले, सीईओ ने बोला आपको क्या चाहिए? उसने बोला सर यहाँ पर डेटा नहीं है, इंटरनेट नहीं, मैं कैसे पढ़ूंगा? तो सर ने बोला अच्छा यही बात है। तो सर ने बोला कि इसको छुट्टी देना है तो अच्छा 20 दिन के इसको लैपटॉप दे दो और नेट दे दो, ये कहते हैं यहीं पर बैठ के पढ़ेगा, हम इसको जा देते हैं। अब ये आप देख सकते हो, मतलब क्या कहते हैं, एक नेपोटिज्म, या नेपोटिज्म तो नहीं हो सकती, कुछ लगता था नहीं ऐसे स्माइल तो, लेकिन फिर भी वो उन्होंने एक लैपटॉप दे दिया उस बच्चे को। अब बाकियों का क्या होगा जो बाकी मेडिकल की तैयारियां कर रहे होते थे, मतलब उसका, तो उसके थ्रू फिर हम लोग भी लैपटॉप इस्तेमाल करते थे। यार बड़ा मीन्स ना वो फ़र्क आ जाता है ना, एक बंदे के पास फुल नेट एक्सेस है जो बाहर की दुनिया से कनेक्टेड है, क्या क्या स्कॉलरशिप्स हैं उसको अपडेट्स मिल रही हैं, वो सर्च करा। एक बंदा जो जिसके पास जो है ना फैसिलिटीज़ नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट बुक पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, और कोई जो क्या कहते हैं बाहर की जो दुनिया है उससे नहीं से उन पर कनेक्टेड नहीं है, ठीक, क्या दूसरे इसके फ्रेंड्स हैं, क्योंकि जब ये इंटरनेट एक्सेस होगा तो दुनिया से बंदा कनेक्टेड होता है और पता चलता है कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स है, और इजीली मीन्स ना वो रिसर्च भी कर सकता है। तुम्हारा पहला स्टेप क्या था कि जब तुमने सुना मुझे उसमें अप्लाई करना है, मीन्स तुमने रिसर्च कर ली, यूट्यूब कर लिया, सब कर लिया, पहला स्टेप क्या किया? सबसे पहले यार मैंने तो स्कॉलरशिप पर जो है ना अप्लाई करना था फुली फंडेड। तो मैंने फर्स्ट ईयर में था और मैंने एप्लीकेशन फिल की एनओपी स्कॉलरशिप की। एनओपी मतलब नेशनल आउटरीच प्रोग्राम है लम्स की तरफ से, फुली फंडेड है कि ये समर कोचिंग सेशन के लिए बोला। ये कब पब्लिश होता है, मीन्स कहाँ पर आता है? अगर कोई अगर फर्दर न्यू जैसे कैंडिडेट्स है, जैसे कैडेट कॉलेजेस के हो गए, ये कोई जो है जो अफोर्ड नहीं कर सकते लम्स की फीस, मतलब कि हाई यूनिवर्सिटीज़ की, और वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, हमारी तरह तो नहीं मीन्स बैक बेंचर्स जो टाइम वेस्ट करें, लेकिन फिर भी तुम्हारी तरह जैसे होते हैं और भी होते हैं, काफ़ी हैं, जैसे कैडेट कॉलेजेस में कुछ ज़्यादा होते हैं, पढ़ने के शौकीन होते हैं। तो उनके लिए कैसा मतलब स्टेप है? देखा हर किसी को नहीं पता होता कि एनओपी क्या है। एनओपी अब नेशनल आउटरीच प्रोग्राम में सही है, लेकिन वो आएगा कहाँ पर, मतलब कौन सी न्यूज़पेपर में आएगा, कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगा, उसकी कौन सी वेबसाइट है और किस टाइम पे वो इशू होता है, उसके बारे में? यार इसकी न्यूज़ जो होती है तकरीबन न्यूज़पेपर्स में भी आती है और सोशल मीडिया पेजेस भी, सही है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ठीक है, उस पर नेशनल आउटरीच प्रोग्राम का पेज है, वहाँ भी इसकी न्यूज़ पब्लिश होती है, सही, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना जनरली इसकी जो एप्लीकेशंस खुलती हैं वो खुलती हैं अक्टूबर और नवंबर, सही है सर। तो उसके बाद जो है ना फॉर्म फिलिंग होती है टिल जो है ना इसकी जो डेडलाइन होती है वो मार्च 15 तक होती है, मीन्स मिड मार्च तक होती है, वो कभी 12 मार्च हो जाती है या 13 या 14 है। अब इतना लंबा टाइम, मतलब कि खाली फॉर्म फिलिंग का, इट्स मीन्स के फॉर्म मायने रखता है। हाँ मायने रखता है, क्योंकि हम बाकी यूनिवर्सिटी में जैसे फॉर्म फिल करते हैं ऐसी तुक्के मारे, ये मेरा नाम, ये मैंने ये परसेंटेज ये, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है एनओपी में कुछ ज़्यादा सवाल आती हैं और फॉर्म ऐसे राइटिंग भी अपने बारे में, वो क्या चीज़ है? मीन्स फॉर्म फिल इतना मुश्किल फॉर्म नहीं है, बट ये है कि जो फर्स्ट टाइम अप्लाई करता है कहीं मिस्ट्री और अप्लाई किया ही नहीं होता, उसके लिए बिल्कुल टफ है। मुझे तकरीबन 15 डेज़ के अराउंड मीन्स टाइम लग गया था या उससे भी ज़्यादा, क्योंकि मैं थोड़ी चीज़ें लिखता था और अपनी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना, उनकी सारी डेटा कलेक्ट, बायोडेटा, पर्सनल इंफॉर्मेशन, एकेडमिक इंफॉर्मेशन। अच्छा, फॉर्म किस तरह फिल किया था? मीन्स उसमें क्या क्या पैटर्न्स हैं, क्या क्या वो पोर्शंस हैं, क्या क्या मतलब किस तरह क्या? हाँ, उसमें ये है कि पहले जो है ना पर्सनल इंफॉर्मेशन जो पर्सनल सारी है, फिर फैमिली इंफॉर्मेशन, फिर उसकी जो फैमिली इनकम इंफॉर्मेशन, ठीक है, उसके अलावा जो है अपनी एकेडमिक इंफॉर्मेशन, सही, फिर उसके बाद जो है एक दो क्वेश्चंस होते हैं कि व्हाट डू यू वांट टू परस्यू व्हेन यू गेट एडमिशन इन दैट, और व्हाई डू यू वांट दैट यू शुड बी कंसीडर्ड फॉर एनओपी स्कॉलरशिप। तो ये क्वेश्चन, ये दो मेन क्वेश्चन होते हैं जो आपकी मतलब आपकी जो एप्लीकेशन है उसको सपोर्ट करता है। और इसके लिए एलिजिबल जो 80% रखते हैं परसेंटेज मैट्रिक में या ओ लेवल में 80% है और 80% विथ है, मतलब मिनिमम 80% होनी चाहिए और मैट्रिक में होनी चाहिए। हाँ, मैट्रिक में जो है ना, मैट्रिक में 80% देते मुझे। और मीन्स अब जैसे ये दो सवाल थे, वाई शुड, मतलब क्या आप एनओपी की ज्वाइन करना, मतलब आप अगर एनओपी के थ्रू अगर आपका एडमिशन होता है तो क्या करेंगे, मतलब आप क्या परस्यू करना चाहते हैं क्या? हाँ, तो उसमें बस डिग्री के बारे में लिखना होता है कि कौन सी डिग्री आप जो है ना परस्यू करेंगे, ठीक है, उसके बारे में क्या आपके जो ना क्या प्लानिंग्स हैं, क्या बनना चाहते हैं। तो आपने क्या लिखा था?
मैंने ये लिखा, मैंने एक पॉलिटिकल साइंस के बारे में लिखा था कि मैं पॉलिटिकल साइंस करके जो है ना, तो एम क्लियर था, मीन्स हाँ। ये नहीं था, डाइवर्ट नहीं था कि मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा, मीन्स एक मेन एम था। उसके बाद मैंने जो है ना उनको बताया कि भाई मेरा ख्वाब है कि मैं जो है ना सिविल सर्विसेज में भी ट्राई करूँगा। उसके बाद सिविल सर्विसेज में जाकर मुझसे जो हो सका जो मतलब ये राइटिंग स्किल्स थी उस सवाल का जवाब देने में, उसके क्योंकि पहले आधी से ज़्यादा एप्लीकेशन तो इसी वजह से हटा दी जाती हैं कि उसका पर्सपेक्टिव और उनका जो फ्यूचर है या एम है वो क्लियर ही नहीं होता, क्लियर ही नहीं होता। फॉर्म में क्लियर इस वक्त बताना होता है कि आप डिटरमिन्ड हो या नहीं हो, उसमें अपना शो करना होता है कि वो उस एप्लीकेशन से लगता है कि जैसे हमारे फौज में तकरीबन ISSB में अगर पूछा जाता है व्हाट्स योर फेवरेट स्पोर्ट, एवरीबॉडी सेज क्रिकेट। क्रिकेट तो हर कोई आया गया खेलता है, तो मतलब वो खेलने का मकसद और एज अ स्पोर्ट्स खेलना, एज अ प्रोफेशन लेके खेलना और पैशन लेके खेलना डिफरेंट है। और एज अ बस क्योंकि आधे से ज़्यादा पाकिस्तान में एप्लीकेशन तो इसी तरह फिल की जाती है, चलो भाई कर दो कोई मसला नहीं, इधर भी करो उधर भी करो। सर्विसेज। अच्छा, तो उसके बाद एप्लीकेशन फिल करने के बाद क्या पड़ा? उसके बाद जो है ना मुझे मार्च अप्रैल मई जून में तकरीबन मुझे जो है ना आई थी, बहुत मुझे खुशी हुई थी। बहुत कौन आई थी? कोऑर्डिनेशन रहती है लाइक कि समझ यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर समर एनओपी कोचिंग सेशन। और मैं अच्छा एक मिनट, अब ये जैसे मेल आई जैसे आप शॉर्ट लिस्ट हो गया, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि आपका एडमिशन हो गया? ना इसका ये मतलब नहीं कि आपकी एडमिशन हो गई या आपको एनओपी स्कॉलरशिप मिल गई, क्योंकि ये 1.5 ईयर पूरा प्रोसेस होता है। सही है। आप नवंबर से स्टार्ट करते हैं, अक्टूबर नवंबर से एप्लीकेशन फिल करते हैं, मार्च में आपकी एप्लीकेशन क्लोज होती है, फिर जून में आपका रिजल्ट आता है, उसमें फिर जुलाई में जो है ना जुलाई और अगस्त में आपका सेशन होता है समर एनओपी कोचिंग। अब उस समर कोचिंग सेशन में क्या हुआ था? उसमें 15 दिन रहते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? अराउंड तकरीबन इस प्लस 15,000 या 10,000 से ऊपर जो एप्लीकेशन फिल करते हैं, उसमें से 700 समथिंग या अराउंड 600 लम्स में आते हैं 15 दिन के लिए। लम्स की लाइफ को एक्सप्लोर करते हैं, लम्स की एक्सपोजर लेते हैं। रहते कहाँ पर हो? हॉस्टल्स में रहते हैं। ओके। और ऑल ओवर पाकिस्तान से आते हैं, 400 सूबों से आते हैं। सही है। अब 700 बच्चा और पर ईयर 18 लाख फीस, तो मतलब हर बच्चे को तो स्कॉलरशिप नहीं देंगे। 18 लाख अभी मीन्स ज़्यादा हो गई फीस। 18 लाख को नहीं, लाइक अराउंड नहीं बच्चे खर्चों को मिला के नहीं। अच्छा, उसके बाद फिर जब 700 बच्चा यहाँ पहुँच गया उसके बाद उसके बाद ये कि क्लासेस होती हैं, मैथ और इंग्लिश, यो लम्स का टेस्ट होता है, उससे रिलेटेड उनको यहाँ जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, एक्टिविटीज़ होती हैं, इंग्लिश। सही। उसके अलावा पब्लिक स्पीकिंग हो गई, ड्रामा नाइट हो गई, कल्चरल नाइट हो गई, टैलेंट हंट हो गया, सही। इस तरह के शोज़ होते हैं। उसके अलावा स्पोर्ट्स होता है, स्पोर्ट्स ज़्यादा होता है। और उसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग के सेशंस होते हैं, मोटिवेशनल टॉक्स होती हैं, जो एलुमनाइज होते हैं डिफरेंट बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में। क्योंकि एलुमनाइज तो यहाँ के बहुत ज़्यादा ही हैं, क्योंकि हर ब्लॉग क्या कहते हैं स्पॉन्सर्ड है। मैंने उसको यही कहा कि ये भी स्पॉन्सर्ड ही है तो, लेकिन ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है तो, लेकिन हो जाएगी कभी ना कभी। लेकिन जैसे इसको भी वक्त लगा, जैसे अभी मैंने लम्स यूनिवर्सिटी एक्सप्लोर किए तो उसमें देखें कि जैसे कि एक ब्लॉग है जिसको पेप्सी ने स्पॉन्सर्ड किया हुआ है, मतलब वो पेप्सी का बनाया हुआ है, एक कोको कोला का है, और भी एक न्यू ब्लॉग बन रहा है जो कि मेरे ख्याल से अल फ्राजिकॉन कंस्ट्रक्शन की कंपनी अपना प्रमोशन कर रही है, वो की चीज़ चल रही है। मतलब आप एक लम्स एक ब्रांड बन चुका है, मीन्स यहाँ पर खुद ही आते हैं कि भाई हमारी चीज़ लो, हमें एज अ स्पॉन्सर हमें लो। बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं तड़प रही हैं, स्पॉन्सर नहीं मिल रहा उनको, तो गली मतलब स्पॉन्सर ही नहीं मिल रहा है। और एक जगह के यहाँ स्पॉन्सर है, माहौल ऐसा है बिल्कुल फॉरेन यूनिवर्सिटी क्लासेस वगैरह, मीन्स कैंटीन्स हैं फुल, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पर। अच्छा, उसके बाद क्या बना जब मीन्स कि आपका समर कोचिंग कैंप खत्म हुआ, कंप्लीट हुआ, उस वक्त लास्ट डे पे क्या रियलाइज़ किया कि हो जाओगे नहीं होगे? यार बहुत मीन्स ना थोड़ा बहुत टेंशन हो रहा था। मैं सोच रहा, क्योंकि मैंने बस इसमें जब मैंने 15 दिन गुजारे तो मुझे लगा कि लाइफ ही यही है, ठीक है, बाहर की दुनिया में मैं भी यही कह रहा हूँ, मैं भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैं तो यही कह रहा हूँ कि हम तो बाहर ऐसी जी रहे हैं, जिंदा तो ये है, जिंदगी हो तो ऐसी हो। हाँ, तो मैंने सोचा यार यहाँ जो स्टाइल है या स्ट्रक्चर है या जो जिस तरह एजुकेशन सिस्टम है वो सारा जो है ना फॉरेन अब्रोड जिस तरह पढ़ाया जाता है, उस तरह की एटिकेट्स या मैनर्स या रूल्स या यहाँ की जो मेंटेनेंस है कैंपस,
तो ये बहुत ही सुपर क्लास थी। अच्छा, तो इसने मुझे बहुत इंस्पायर किया। फिर मैंने सोचा अगर बाहर पाकिस्तान में रहकर फ़ॉरेन के मज़े लेने हैं तो लम्स वही आना है बस, ठीक है। और या लम्स आना है या फिर बाहर जाना है, ठीक है, या किसी पाकिस्तान के टॉप लेवल की, और जिस तरह से हाँ नेस्ट हो गया या IBA या JIK, उससे नीचे बस जाना ही नहीं होता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना शॉर्ट लिस्ट हुआ, फिर नवंबर में एप्लीकेशन खुली, ठीक है, नवंबर में एप्लीकेशन खुली। ये प्रोसेस हुआ था पिछले नवंबर से, हाँ, और अभी अगला नवंबर आ गया। अब किस चीज़ की एप्लीकेशन? कोई लम्स यूनिवर्सिटी लम्स की एडमिशन की प्रॉपर एडमिशन वो फिल कर, उस एप्लीकेशन में सारी चीज़ें देखते हैं। सही। आपकी मैट्रिक के फर्स्ट ईयर के मार्क्स देखते हैं, पर्सनल स्टेटमेंट देखते हैं, आपकी ओवरऑल प्रोफाइल देखते हैं। पर्सनल स्टेटमेंट क्या चीज़ है? पर्सनल स्टेटमेंट ये है कि अपनी जो है ना सिंपल स्टोरी एक किस्म की, जो कि क्या आपका इंटरेस्ट क्या है और ये इंटरेस्ट क्यों है, इसको आप कैसे आगे परस्यू करेंगे और ये आपसे किस तरह लिंक्ड है, और आगे आपके क्या प्लानिंग्स हैं, इसको कैसे। ये मायने रखती है, मतलब ये एडमिशन के वक्त भी मायने रखता है। मैं एक NOP के वक्त भी रहता थी, आपके क्वेश्चन 2 क्वेश्चन थे कि क्या क्यों लेना चाह रहे हो, और उसके बाद आपकी प्लानिंग क्या, फ्यूचर में क्या करना चाहते हो वगैरह वगैरह। और मतलब कि जब लम्स भी अप्लाई करवाता है तो तब भी ये भी पूछता है। और लम्स ही क्यों आप चूज़ कर रहे हैं आप, और लम्स से ही क्यों आप ये डिग्री परस्यू कर रहे हैं। तो बोलो मेरी मर्जी, लम्स क्यों चूज़ कर रहे हो? जब तुमने ओपन किए एप्लीकेशन तो बच्चे चाहिए ना, हाँ, मतलब रिक्वायरमेंट तुम्हारी है। हाँ। मैं तो आ रहा हूँ, मतलब मैं तो तुम्हारी डिज़ायर फुलफिल कर रहा हूँ ना। तुमने एप्लीकेशन दी है, मतलब तुम्हें स्टूडेंट चाहिए तो मतलब मैं आया हूँ। स्टूडेंट बट चाहिए जो है ना, बट वो इस तरह की नहीं चाहिए ना वो बिल्कुल पूरे पाकिस्तान की क्रीम होती है किस्म की, जो टॉपर्स होते हैं हर कॉलेज से ना, इस तरह उनको। अच्छा, उसके बाद अप्लाई कर दिया, फिर अप्लाई करने के बाद जो है ना फरवरी में टेस्ट होता है, एंट्री टेस्ट होता है ना उसका। उसमें क्या क्या होता है? उसमें इंग्लिश और मैथ होती है बस इंग्लिश वो जो हम सिंपल पढ़ते हैं, ग्रामर वगैरह वो नहीं होता है। पैसेजेस होते हैं, ठीक है, इंग्लिश के, और उसमें से आंसर करना, उनमें से जिस तरह कॉम्प्रिहेंशन होता है उनमें से आंसर करना होता है। फिर राइटिंग इन लैंग्वेज पैसेजेस होते हैं, उनमें से ग्रामेटिकल मिस्टेक्स निकाल दिया। सही होता वो सारे MCQs बेस्ड है। सही। और मैथमेटिक्स में वो फर्स्ट ईयर की तुमने तो मैथ पढ़ी नहीं थी तो फिर क्या? मैंने यही तो बात है ना, मेरे लिए बहुत ही मैं सोच रहा हूँ, मैं प्री मेडिकल का स्टूडेंट, मैं प्री मेडिकल था, और मेरे लिए बहुत ही टफ डिसीजन था क्योंकि मैंने शिफ्ट किया मेडिकल से अभी सोशल साइंस। हाँ सही है। पर यह है कि मुझे इंग्लिश में बहुत एज मिला क्योंकि मैं रेगुलरली डॉन पढ़ता था, बुक्स वगैरह पढ़ता था, इस वजह से थोड़ा फायदा। हाँ, इंग्लिश की वजह से मुझे फ़ायदा था, और मेरी प्रोफाइल वैसे भी बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पर्सनल वो क्या नाम था अपना, स्पेलिंग बी कॉम्पिटिशन हैदराबाद में जो हुआ था उसमें भी पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें भी मैं टॉपर रहा। तो मतलब जब हम लोग सो रहे होते थे हाउसेस पे, मतलब कि हाँ मुझे भी याद है जब मैं सो के उठा था, मैं हम लोग शायद नीचे DCC के रूम में होते थे, और ये स्पोर्ट्स डे था उस पर मैं गया नहीं था। तो ये जब ये लोग आए थे तो ये था, और इसके साथ इसका भाई था मुराद था, ये लोग आए थे स्पेलिंग बी कॉम्पिटिशन से हैदराबाद से। मैंने बोला अच्छा, हम लोग जब उस वक्त सो रहे होते तब ये लोग पढ़ रहे होते थे। तो मतलब आप चेंज देख सकते हो, मतलब क्या कहते हैं, किस तरह गैप पैदा होता है एज अ बैक बेंचर और एज अ फ्रंट बेंचर के करीब। अच्छा, उसके प्लानिंग करनी चाहिए यार। मैं जो भी दोस्त होंगे उनको कहूँगा कि बस यार वो प्लानिंग करे, पहले से प्लानिंग करें। मैंने तो लम्स यूनिवर्सिटी आने का भी प्लान नहीं करा था। मैं तो सुबह उठा, कॉल की कि हाँ भाई ने बोला चलो भाई लम्स आ जाओ। मैं बोला ठीक है, लम्स आ गए। कोई प्लान नहीं, कोई ये नहीं कि मैं आज इस डेट को आऊँगा, ये तुम फारिग हो, फ्री हो, मैं फ्री हूँ नहीं हूँ। हाँ भाई फारिग हो, हाँ ठीक है आ रहा हूँ, ख़त्म। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है टेस्ट हुआ, टेस्ट के बाद मुझे जो है ना 20 अप्रैल जब टेस्ट दिया, नेगेटिव मार्किंग थी उसमें ना, नेगेटिव मार्क। कितने नंबर का क्वेश्चन था यार यहाँ मार्क्स वगैरह इतने डिस्क्लोज नहीं होते कितने मार्क्स हैं, बस ये पास और फेल है, पास और फेल है। यहाँ पे मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ। मैंने फास्ट का टेस्ट दिया ना, तो फास्ट का टेस्ट ये था कि वहाँ पे होते हैं नेगेटिव मार्क है। अब 100 मार्क्स का पेपर होता है, मतलब ऐसा होता है कि अब 30 MCQs है इंग्लिश के, लेकिन वेटेज 10 है। सही, मतलब 3 MCQs ठीक करोगे तो 3 MCQs ठीक करोगे तो 1 नंबर मिलेगा, और अगर 9 MCQs गलत करोगे तो 1 मार्क कटेगा, 9 MCQs गलत करोगे तो 1 मार्क्स कटेगा। और उसी तरह ये है कि अगर 1 MCQs ठीक करोगे तो 1 मार्क्स, और 4 MCQs गलत करोगे तो सही है, मतलब 25 4 MCQs गलत करोगे तो 1 मार्क कटेगा। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन नहीं आता वो अटैम्प्ट नहीं करना। तो मैंने जब पेपर कर लिया, वो पेपर मेरे से हो गया आधे घंटे में। मतलब ये था कि आपके पास 30 मिनट्स है इंग्लिश के, तो वो हाफ में हो जाता था, अब 15 में हो जाता था। अब मैं बोलता था यार मैंने तकरीबन कोई 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, अब टोटल 15 रह गए। तो मैंने बोला कि यार अगर मैं ये 15 अटैम्प्ट करता हूँ
उसमें से कम 10 तो ठीक हो जाएंगे, 5 तो ठीक हो जाएंगे। अगर 5 नंबर ये ठीक हो गए और 10 वो गलत हो गए तो मतलब मेरे को आधा नंबर मिल ही जाएगा, आधा नंबर मतलब एक्स्ट्रा मिल ही जाएगा। उसके चक्कर में मैंने सारे कर देता। एट द एंड मैं सारे कर दिया। मैंने बोला चल भाई लास्ट में पहुंचा, ठीक है फास्ट का आपको उस वक्त मार्क्स पता चल जाता है। तो मैंने बोला सही है, मेरा अच्छा जा रहा है। मैंने पैसे की मेहनत की, मैंने बोला 20 में से भाई 18 ये आ जाएंगे। मैंने जब 16 अटैम्प्ट कर लिए 20 पैसे वो सारे ठीक थे। मैंने 4 अटैम्प्ट किए और चारों गलत निकले एंड एट द एंड लास्ट में। तो मैंने बोला अब लास्ट में क्लिक करने वाला था कि अपना रिजल्ट देखने के लिए। जब मैंने रिजल्ट देखा था तो वो रिजल्ट ऐसा रिजल्ट था कि वो बताने के काबिल नहीं था। उन्होंने बोला लिखो, मैंने बोला नहीं लिख सकता। सुना ये आपका रिजल्ट है, आप लिखो अपने पास। मैंने नहीं लिखूंगा। तो क्यों नहीं लिखोगे? मैंने इस नंबर से आप मुझे फास्ट में क्या, आप मुझे किसी स्कूल में भी जगह नहीं देते। तो एट द एंड फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है वहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स कर भी आ सकते हैं, मतलब माइनस में लेवल में आपके शुरू हो सकता है। तो उसके बाद मैंने बोला फास्ट कभी ना कभी आएंगे। एज अ स्टूडेंट नहीं है, एज अ मजाक उड़ाएं तो आ ही सकते। सही। अच्छा हाँ यार, ये लम्स की ये अच्छी बात है कि रिजल्ट डिस्क्लोज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल जो यूनिवर्सिटीज़ डिस्क्लोज करती है, फॉर एग्जाम्पल मेरे 90 मार्क्स आए, मैं सबसे मिस कहूँगा यार मैं 90 मार्क्स मेरे आए तो मैं अपने आप को बड़ा फन काम समझूंगा। तो आई थिंक सारे जो भी टॉपर्स आते हैं ना वो अपने आप को इस तरह फील नहीं करते। फास्ट में भी एक ये कहानी है कि आपने अगर टॉप किया टॉप 3 को स्कॉलरशिप देते हैं। लम्स में ऐसा नहीं है। जैसे तुमने कहा कि पास हैं, सब पास हैं। कोई ये नहीं कह सकता ओरिएंटेशन डे पे दैट आई गॉट फुल मार्क्स, आई एम दिस, मैं यहाँ से आया हूँ, मैं यहाँ से आया हूँ। वहाँ तो ऐसा ही है यहाँ पर, लेकिन फिर भी कोई यहाँ ये नहीं कह सकता कि मैं टॉपर हूँ। तुम नहीं। तो ये है बस सिंपल बता यू हैव बीन सिलेक्टेड। हाँ सही हो गया। उसके बाद जो है ना ये बड़ी सबसे इंटरेस्टिंग ये बात है कि दूसरे दिन ईद थी और ईद से एक दिन पहले 19 अप्रैल को 2023 ही मुझे जो है ना ये एडमिशन डिसीजन आया और फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप का कि भाई NOP की तरफ से। मतलब पहले मतलब तुमने जब उसका टेस्ट दे दिया था उस वक्त तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारी NOP अप्रूव हुई है नहीं हुई? नहीं, पहले टेस्ट नहीं, तब पता नहीं था। एडमिशन टेस्ट हुआ, उसके बाद फिर मैंने फाइनेंशियल एड एप्लीकेशन फिल की। एक पहले NOP की अलग की हुई थी। हाँ वो अलग की, मतलब 3 फॉर्म फिल की। हाँ हमने फाइनेंशियल एड की अपील की तो क्या किया? वो भी मीन्स बहुत ही मीन्स एक्सटेंसिव किस्म की एप्लीकेशन होती है। वो पूरे ख़ानदान का रिकॉर्ड, कितने आपके पास घर हैं, आपके पास गाड़ी कौन सी है, आपके पेरेंट्स की इनकम कितनी है, आपके भाई क्या काम करते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, स्कूल का। उसको कैसे फिल करना चाहिए, किस तरह? वो उसमें भी सेक्शंस होते हैं ना, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फैमिली इन्फॉर्मेशन, ठीक है, फैमिली इनकम इन्फॉर्मेशन, एसेट्स, ट्रैवल का भी होता है कि आपने पिछले 5 सालों में कहाँ मीन्स इंटरनेशनल ट्रैवल किया या नहीं किया, ठीक है, आपके एसेट्स कितने हैं, आपकी कोई ज़मीन है या आपके घर हैं। तो ये सारी डिटेल्स लेते हैं आपके, इवन के आपके घर के जो है ना किचन के फोटोज़ भी लेते हैं कि आपके घर के फ्रंट के फोटोज़ कहाँ हैं, मतलब किचन के मतलब अगर विजिट नहीं कर सकता तो पिक्चर्स ले जाए। पिक्चर तुम किसी और की घर की भेज दो बस। बहुत सारे फैन है यार पाकिस्तानी, लॉन्ग कुछ और भी हो सकता है। ये आपका बहुत वो है सवाल के इस तरह भी हो सकता है, बट ये है कि वो बाद में उनकी टीम विजिट करती है। विजिट किया था, विजिट करते हैं मीन्स उनके जो है ना, मतलब जिसमें शक होता है उसके जो इनका मीन्स ना वो बिल्कुल एक्सटेंसिव है किस्म की। वो तो और यूनिवर्सिटी कहती है कि वी विल विजिट, आप ये गरीब नहीं हो। नहीं आते हैं उनके जो जिसमें ज्यादा तो शक होता है या सब पे करता है, तकरीबन के आते हैं मीन्स। हाँ मेरे में आए थे या नहीं मुझे अभी पता नहीं थे। कभी कभार स्पाई बन के आ जाते होंगे, सही वाले बन के भिखारी बन के आ जाते होंगे, भरोसा नहीं कर सकते। पाकिस्तानी कौम है, क्योंकि वो कहते हैं ना दाता दरबार के बाहर जो बैठे होते हैं वो डीजी ये सही के बंदे होते हैं, पता नहीं है लेकिन बैठे होते हैं, उन्हें पता नहीं है। ऐसे नहीं है यार, तकरीबन बता कर भी आते हैं, पता चल जाता है। बट ये है कि मेरा घर थोड़ा बहुत दूर है, गाँव में, क्या पता वहाँ रास्ते में आने में मुश्किल हो जो। कच्चे के डाकू भी वही रास्ते में ही आते हैं। अभी तो बच्चों के डाकुओं का क्या कहते हैं वो खत्म हो गया। अच्छा उसके बाद जब तुम्हारे पास ये मैसेज आया कि यू हैव सिलेक्टेड फॉर फुली फंडेड स्कॉलरशिप, ये वो रिएक्शंस क्या आते हैं यार? मतलब एक ऐसी टॉप क्लास लेवल की पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर में टॉप क्लास यूनिवर्सिटी जिसकी मीन्स आम मतलब कि गाड़ी के बगैर, ऑडी के बगैर वाला तो बंदा, मतलब कि गाड़ी के बगैर वाला तो बंदा ही नहीं आता है, क्योंकि मिनिमम जिस बंदे की सैलरी सालाना एनुअल सैलरी जितनी होती है उतनी यहाँ सेमेस्टर की फीस है। तो क्या मतलब क्या एक्सप्रेशंस थे, क्या रिएक्शंस? रिएक्शंस मेरे बहुत ही मीन्स है किस्म के, मेरे ख्याल से सब डाउन टू अर्थ थे। उस वक्त मेरे ख्याल से तुम कॉलेज में हो गए,
मैं अप्रैल में छुट्टियों में घर पे थे, लेकिन वैसे कॉलेज में मेरी मीन्स ना अभी इंटर ही क्लियर नहीं हुई थी। हाँ, तो सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी मीन्स इंटर ही क्लियर नहीं होती, आपकी एडमिशन हो जाती है। टेंशन मीन्स फ्यूचर टेंशन फ्री। वैसे दूसरे होते हैं भाई, हमें ना आईएसएस भी किसी की होती है तब तक, ना किसी की मीन्स किसी यूनिवर्सिटी में होती है, क्योंकि नेक्स्ट भी मेरे ख्याल से एट द लास्ट में जाके डिस्क्लोज करते हैं लिस्ट एंड देन मैं बनाते हैं, और हमें टाइम होता है मीन्स ना कुछ और करने के लिए। हाँ, मैं तो बिल्कुल चिल था भाई, एंजॉय कर रहा होता था पार्टीज वगैरह, ये डिस्को जो कॉलेज में चल रहे होते थे। इतने तो डिस्को थे नहीं जितने इससे वर्ल्ड ही हैं। नहीं यार, एक यार फेयरवेल पार्टी जो डिस्को रहा है स्पोर्ट्स वाली। अच्छा, असल फेवरेट तेरी थी, मतलब तुझे, मतलब कि तू कुछ 5 साल में अचीव करके निकला है, तो तू वाहिद बंदा था नहीं। जैसे मेरे ख्याल से कोई और भी रिकमेंड हुआ था तुम्हारी बैच से, 2 लड़के रिकमेंड हुआ था, एक शरियार हुआ था और एक मास हुआ था अपना, और एक और भी कोई हुआ था। ये 2 3 चौथा दो, तुम 4 थे, तुमने कॉलेज से लेके निकले थे चीज, मतलब तुम 4 और बाकी 104, इतना फर्क कैसे रह गया? ये कैसे क्या यार? मेन है ना, तो अपनी जो है ना पहले माइंड सेट जो है ना वो पहले क्लियर कर दीजिए। आपको जान बाकी 104 वालों ने माइंड सेट नहीं बनाया होगा। इसके बाद माइंड सेट ये है कि एक ऑप्शन रख दिया ना लाइफ में, ABC ऑप्शन भी लाजमी होना चाहिए। मतलब तुम कहना चाह रहे हो कि जैसे मैंने लव में अप्लाई किया, ऐसे अगर जो नेवी में नहीं हुए हैं या जो गरीब थे या मिडिल क्लास थे, उनको भी लम्स के लिए अप्लाई करना चाहिए था, या तो उनको NAT के लिए अप्लाई करना चाहिए था, या तो नस्ट के लिए, या तो फर्दर मोर कि आप एंटी नारकोटिक्स में अप्लाई करो। इंटर बेस पे और भी जॉब्स होती है, जैसे SF हो गया, बाकी जैसे हो गया। सही। तो मतलब उनके आप सिर्फ एक ही एम होता है बस, फौज। फोर्सेस में ये गलती कर देते हैं, क्योंकि अगर हम जो है ना मैट्रिक से 9th मैट्रिक 8 से स्टार्ट करें, हमें ऑप्शंस अपने के लिए, हमें फोर्सेस में भी अप्लाई करना है, हमें यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई करना है, जो हमें स्कॉलरशिप्स है तकरीबन को तो मीन्स स्कॉलरशिप्स के बारे में पता ही नहीं होता। फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स बहुत काफ़ी हैं, एक लम्स दे रही है फुली फंडेड स्कॉलरशिप, इवन कि 120% भी। उसके अलावा IBA भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप ऑफर चल रहा है 100% सही। उसके अलावा अभी भी यूनिवर्सिटी अपने HU टॉप्स प्रोग्राम वो भी मीन्स 100% ऑफर करता है। अभी भी यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर करता है स्क्वॉश को। मेरा दोस्त खेलता है अशरफ इरफान, वो क्या कहते हैं हॉस्टन क्लब की तरफ से खेलता है। तो मैंने जब नीचे टैग पढ़ा ना स्पॉन्सर्ड बाय हबीब यूनिवर्सिटी, ये तो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी हबीब यूनिवर्सिटी, कराची में हबीब यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी। तो मैंने बोला ये पाकिस्तान में कुछ स्कॉच में मैंने अप्लाई किया था, तो मैं टेस्ट देने नहीं जा सका था, कोई फर्दर रीजन थे, लेकिन मैं इस वजह से नहीं जा सका था। लेकिन मुझे जहाँ तक किसी ने बताया था, बोलते ये स्पॉन्सर करता है स्कॉच को, और उनके अपने स्कॉच कोर्ट्स हैं। मैंने बोला यार ये अगर ऐसा है तो फिर तो करना चाहिए, लेकिन समाओ रीजंस की वजह से नहीं जा सका था। ये हो सकता तो पहले यार प्लानिंग करें अपनी जो है ना, पहले से प्लानिंग करें, और जिनकी भी जो फील्ड है मेडिकल है, अगर यहाँ अगर मेडिकल में नहीं होता फिर दूसरी फील्ड जो साथ में होना चाहिए। हाँ, अगर मेडिकल में नहीं होता, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत है टफ, सारी हमारी जो सोसाइटी है वो मेडिकल के पीछे या इंजीनियरिंग के पीछे, वो समझते हैं और कोई फील्ड है नहीं दुनिया में, बट बहुत सारी फील्ड्स हैं, वो परस्यू कर सकते हैं अपने, उसके साथ अपने स्किल्स भी डेवलप कर सकते हैं, डेवलप करके जो है ना किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। अब यूनिवर्सिटी खत्म, कॉलेज खत्म हुआ, उसके बाद क्या किया? फिर उसके बाद बस क्या थी? कब ज्वाइन कब किया था? लम्स कब ज्वाइन की थी? लम्स ज्वाइन किया था मैंने अगस्त 20 को। और खुद आए थे? हाँ, लास्ट ईयर मैंने खुद आए थे मैं। लम्स ने कुछ नहीं दिया था, मतलब कि ट्रैवल का ये है कि वो खुद करना पड़ता है, बाकी तकरीबन से लम्स ऐसे ही आया। फिर क्या हुआ? ओरिएंटेशन दी? उसी के साथ आए थे? हाँ, नहीं मैं अकेला आया था, अकेला आया था। शेयर 2022 में भी अकेला आया था। थोड़ा बहुत शुरू में मुझे इस एक किस्म का खुशी भी होनी थी कि यार फर्स्ट टाइम लाहौर, हाँ इंडिपेंडेंटली किसी शहर में जा रहा हूँ, और ये कैपिटल सिटी है लाहौर का। ओह पंजाब है सर, लाहौर का कैपिटल सिटी है, इसकी जनरल नॉलेज पर फोकस करें। ओके आगे सॉरी। तो उसके बाद मीन्स ना यहाँ हमने खुद में अकेला आया, और ओरिएंटेशन हुई, और यहाँ से मैंने अपनी लाइफ शुरू की। अच्छा, लाइफ जैसे शुरू की। फर्स्ट डे था, फर्स्ट कहाँ सोई? यार फर्स्ट यार हॉस्टल में सोया, बट डेफिनेटली हॉस्टल में सोया, ज़मीन पे तो सोने सर है। हॉस्टल में जैसे गया रूम अलोकेटेड हुआ था, जो मतलब जो हॉस्टल, अच्छा हॉस्टल वाले हैं वो कौन है? हॉस्टलाइट है? नहीं मतलब कौन है, मतलब कि वो भी वो आउटसाइडर्स हैं? आउटसाइडर्स है तकरीबन। हॉस्टल उनको मिलता है जो आउटसाइडर्स होते हैं, या लाहौर के हैं, बट वो दूर दराज इलाकों से, जिन्हें तो ट्रैवल मीन से 2 घंटे या 1.5 घंटे लगते हैं। हॉस्टल के चार्जेस अलग होते होंगे? चार्जेस अलग होते हैं हॉस्टल
अब आप NOP के थ्रू से हो, आपकी तो 120% स्कॉलरशिप है। कितने बच्चे होंगे जिनकी 120%? यार अराउंड होते हैं हर बैच में जो है ना मीन्स फाइनेंशियल एड और उनको मिला के मीन्स नहीं 120 की बात कर रहा हूँ। 120 का मिनिमम 10-20 होंगे, 5-10-20 120 की होती यार मुझे एग्जैक्ट फिगर पता नहीं, बट राउंड अबाउट जो है ना मिला के फाइनेंशियल एड और NOPs को मिला के जो है ना 100 के करीब या 100 प्लस सबको हाँ, पे दे 100 नाइस, मतलब मुफ्त में पढ़ो, हाँ पढ़ना है बस। पर पढ़ाई भी फ्री है, हॉस्टल भी फ्री, स्टाइपेंड अलग मिलता है। खर्ची कितनी मिलती है? लाइक यार जैसे यूट्यूबर से पूछते हैं कितने कमाते हैं, कहते हैं नहीं बता नहीं सकता। क्यों नहीं बता सकते? मीन भाई के यार अच्छी बात नहीं है, अगलों को लगेगा मैं गरीब हूँ। क्या गरीब है तू, बता तो कितना कमाता है। तो यार पर सेमेस्टर पहले जो है ना 64 क्रेडिट मिलते हैं, अभी इंक्रीज हुई है इंशाल्लाह। बजट जैसे ही बजट इंक्रीज होता है इनकम इंक्रीज होता है, ये कुछ होता है, ये कहते हैं और महंगाई हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बजट इंक्रीज हुआ है इस बार। यू आर वेरी हैप्पी? यस यस आई एम सो हैप्पी। उसकी भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा तुम म्यूजिक सोसाइटी में भी हो, लम्स की म्यूजिक सोसाइटी से हो, कुछ म्यूजिक करना हो जाए यार म्यूजिक वाला बस थोड़ा पहले मैं कुछ बताऊंगा कि यार मैं रूम में था, मेरे दोस्त थे मासूम, बुरहान और मुबशिर, ये मेरे थोड़ा क्लोज थे। मैं कभी कभी गाता था यार जब तैयार होता था, बस शूज पॉलिश करते हुए। बट वो बोल रहा है कुछ, मैं बनेगा कि काट रहा बात सही से। तो भाई ये जो है ना तो कभी कभार मजाक उड़ाते थे भाई, यार कहते यार क्या बस क्या रहे हो, पता नहीं अपने अपने सॉन्ग में जैसे ही सॉन्ग बना भी बोल, मैं सैफ समझो से भी ऊपर जाऊँगा। हाँ तो भाई बस इसी स्प्रिंट में थोड़ा बहुत मैं सिंधी सॉन्ग्स भी सुनता था और बचपन में भी गाता रहता था। तो मैंने सोचा यहाँ यार ओपन स्पेस देते हैं यार, किसी को ओपन माइक्स होती हैं, कोई भी फ्रीली गा सकता है, डांस कर सकता है। वो तो आपने भी देखा, वो तो आपने भी देखा। हाँ तो मैंने सोचा क्यों ना बस ऐसे ट्राई करें, बस थोड़ा बहुत जहाँ हमें चांस मिलता है थोड़ा बहुत गाता। मुझे लगता है भाई उस वक्त पढ़ाई में मसरूफ थे। नहीं मैं अटेंड करता हूँ इवेंट्स, लिस्ट नहीं करता। ये शायद शादी वाले जो है ना इवेंट्स सिंधी शादियों से नहीं घबराते, चाहे बात करता है वो चाहे कुछ, शादी बुला नहीं जाता है। खाना होता है, खाना यार खाने का ये सीन नहीं होता है, बात नहीं है। वो बिरयानी टिफिन में देते होंगे। नहीं कोई भी नहीं देते, खाने वाला सीन नहीं होता है। क्या बस ये मिठाई वगैरह ये दुल्हा दुल्हन वो नकली वाली मिठाई थोड़े नकली नहीं असली होते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े डब्बे, हर किसी को नहीं मारते मिठाई। हर किसी यार ज़्यादा देखने वाले होते हैं, बहुत आते हैं देखने में बहुत मज़ा होता है। पास मेहंदी की अलग रात होती है, पता नहीं कितने वो स्टेप्स होते हैं ना। मेहंदी होती है, माइयों, शादी, वलीमा होता है, रुखसती होती है, फिर निकाह से नहीं होता होगा ना? निकाह भी होता है बट वो फेक निकाह होता है। नहीं एक मौलवी साहब ने कहा था वो जो ड्रामों में निकाह होता है वो असली निकाह है। नहीं फेक निकाह होता है यहाँ पर। ठीक है, फेक निकाह जिस तरह होता है, मिस बॉय मांगते हैं यार लम्स की लाइफ अच्छी हो जाए। अच्छा मतलब लम्स के लिए थोड़ी बहुत जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो और भी कम हो जाए। यहाँ पे तो रिस्ट्रिक्शंस है भी नहीं, और ये कह रहे हैं रिस्ट्रिक्शंस कम हो जाए। मतलब कौन सी रिस्ट्रिक्शंस चाहते हो जो कम? यार मीन्स जो है ना थोड़ी बहुत मॉनिटरिंग होती है, लाइक अच्छी बात है, होनी चाहिए, थोड़ी सख्ती होनी चाहिए, तो हमारा बच्चा सिर्फ वो रहेगा। अच्छा तो अभी मैंने सुना है कि अभी आपको फीस का खत आ चुका है कबूतर के थ्रू। फीस का खत नहीं उधर के मतलब आया नहीं है, आपने थोड़ी भरी है, भरनी तो इन्होंने ही है। आ गया, कितना आया होगा यार? अल्टो कार जितना। अल्टो कार फीस जो है ना वो मेरी कमिंग से स्पॉन्सर्ड है। फीस नहीं बता रहा, फीस नहीं बता, फीस ज़्यादा ही है वैसे। जितने में बाकी यूनिवर्सिटीज़ के 4 साल में ग्रेजुएट हो जाते हैं, अपनी इस बारी सालाना फीस होती है। यहाँ की डिग्री जो पढ़ती है ना, लाइक 4 साल वाली डिग्री 70-80 लाख की पड़ती है। 70-80 लाख की 4 साल की डिग्री 80 लाख अराउंड करोड़ हो जाती है बस। 80 लाख की डिग्री, 80 लाख की डिग्री। प्लाट बेचता हूँ अपना, डिग्री मिल जाएगी। अगर प्लॉट बेचेंगे 70 लाख का तो डिग्री मिल जाएगी। ये पढ़ना पड़ेगा 4 साल पढ़ना पड़ेगा ऐसा पढ़ना। डिग्री भाई यहाँ ये तो सीन नहीं रही ना, क्या कि भाई कोई सिंध की यूनिवर्सिटी है वहाँ से बन। अच्छा म्यूजिक सिखाना था तुमने कुछ? यार म्यूजिक क्या सुनाओ, कौन सा सॉन्ग सुनाओ यार? बस अच्छा क्या सुनाओ, कौन सुना दो? कौन सा यार? चलो सुनाता हूँ 2-3। ओके तो अभी नहीं सुनाता यार। तो अभी हम लोग बढ़ने लगे हैं सॉन्ग का सेगमेंट की जा रहे